हाय फ्रेंड्स, आई एम वसंत न्यूटन। वी न्यूटन मार्केटिंग गुरु की तरफ से ये मेरा पहला वीडियो है। आप सभी लोग के लिए मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हम सभी व्यापारी भाई बहन जो काम कर रहे हैं, आज तक के हमने काफ़ी कुछ काम किया है और आप सभी जन जानते हैं कि आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, काफ़ी लोग हमें छोड़ के चले गए। इस परिस्थिति में हम लोग ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, घर में बैठे हैं। अपने परिवार के साथ अपनी सेफ्टी बनाए रखने के लिए जो गवर्नमेंट ने हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर रहने के लिए कहा है, दैट वी आर फॉलोइंग अप। मैं आप सबके सामने आज एक छोटा सा मुद्दा लेके आना चाहता हूँ। हम सब व्यापारी भाई बहन जो है काफ़ी सालों से बिज़नेस में है, कुछ नए आए हैं, कुछ अपने दादा परदादा के टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। मैं एज ए मार्केटिंग कंसल्टेंट ऑलमोस्ट 35-36 ईयर्स से मार्केट में इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ, जो कि वेरियस फील्ड में मैंने काम किया है। प्रोडक्शन में किया है, क्वालिटी में किया है, मैन्युफैक्चरिंग में किया है, सेल्स एंड मार्केटिंग में किया है। और ये सब चीज़ का जो एक्सपीरियंस है मुझे, उस बेस पे मैं आज मेरी अपनी ओन कंपनी है वी न्यूटन मार्केटिंग गुरु, और एज ए कंसल्टेंट मैं ये कंपनी 2005 में मैंने ये चालू की थी। और आज इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े OEMs जो है, इंडियन, फॉरेन, इन सभी के लिए मैं काम करता हूँ। जैसे कि आपको बता दूँ, मैं अप्लायंसेस इंडस्ट्री, उसी प्रकार से ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, मेडिकल और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में मैं डील कर रहा हूँ। काफ़ी कंपनीज़ के साथ मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और उन्हीं रिलेशंस के बेसिस पे मैं आज एक सक्सेसफुल मार्केटिंग बिजनेसमैन हूँ। मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जैसा आप लोग कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैं कुछ मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ बिजनेस ओनली। तो मुझे आज आप लोगों से मुखातिब होने का एक अवसर मैं ढूंढ रहा था कि मैं कभी न कभी मेरे सभी व्यापारी भाइयों से कुछ निवेदन करूं। आज आप सब लोग जानते हैं देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, और वो परिस्थिति में हम लोग भी इस देश में रहते हैं। अपने देश के लिए हम काम करते हैं, अपने वर्कर्स के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं उनके साथ मिलके हम काम करते हैं। मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि गवर्नमेंट ने ये जो इसेंशियल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक राहत दी है और कहा है कि आप लोगों में से जो भी इसेंशियल गुड्स बना रहे हैं वो सभी आप लोग बना सकते हो अंडर सर्टेन गाइडेंस। उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी, और वो सब लेके आप ये सब करना चालू भी कर चुके हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो बिजनेसेस करते हैं, व्यापारी दोस्त लोग हैं, और मैं काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है मैं उनको देख रहा हूँ कि वो लोग बिज़नेस शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे यहाँ एक ऐसा कहना है कि जो हमारे दोस्त हैं, कुछ दोस्त लोग ये सोचते हैं कि अभी इसेंशियल गुड सर्विस के अंडर में गवर्नमेंट ने जो हमें फैसिलिटीज़ दी है कि हम ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं,
जबकि काफ़ी सारे ऐसे हमारे मित्र हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं या हमारे जो व्यापारी लोग हैं जो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल गुड्स। सो इस सर्कमस्टेंसेस में जिस बिजनेसमैन्स को ये इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर का लाइसेंस मिला है और वो लोग अपना काम चालू कर चुके हैं। हाँ, तो दोस्तों मैं जैसा आपसे बात कर रहा था कि इसेंशियल गुड सर्विसेज के अंदर में गवर्नमेंट ने जिन लोगों को लाइसेंस दिया है या परमिशन दिया है और लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैं उन सभी व्यापारी दोस्तों से निवेदन करता हूँ कि आज देश जिस परिस्थिति के थ्रू गुजर रहा है, उस वक्त हम जो कुछ भी इसेंशियल गुड्स बना रहे हैं वो ऐसा ना सोचे कि हमें आज बिज़नेस करने का मौका मिला है तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा रेट में हमारा मटेरियल बिक जाए और हमने जो भी एक महीना अगर घर में बैठा है या बाकी के लोग बिज़नेस नहीं कर रहे तो वो लॉस को रिकवर कर ले और मैक्सिमम पैसा कमा ले। ये जो टेंडेंसी अगर आप में रहेगी या आप ये सोचेंगे कि मैं मैक्सिमम पैसा इस दौरान कमा लूँ, गवर्नमेंट ने मुझे चांस दे दिया है और मैं बना रहा हूँ इसेंशियल गुड्स, सो आई शुड डू एनीथिंग एट एनी कॉस्ट, आई शुड सेल। सो ये बहुत गलत होगा बिकॉज आप सबको पता है कि इंडिया की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आप सब जानते हैं, आप सब लोग न्यूज़ भी देख रहे होंगे, काफ़ी लोग न्यूज़पेपर जो आता है ई पेपर वो पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सभी पे आ रहा है कि न कि इंडिया की बल्कि पूरा वर्ल्ड की हालत ख़राब है। इकोनॉमी बहुत बहुत प्रॉब्लम में है, लोगों के पास पैसा नहीं है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास तो एक टाइम खाने का भी पैसा नहीं है। तो हमें उन लोगों के बारे में सोचना है, ना कि अपना खुद के बारे में कि मैं मैक्सिमम पैसा इस दौरान कैसे कमा सकता हूँ और मैक्सिमम पैसा मैं अभी कमा लूँ, ताकि मैंने अभी चालू किया है, बाद में बहुत सारे लोग आ जाएंगे और भी बिजनेसमैन इसमें घुसेंगे, तभी मेरा मार्जिन कम हो जाएगा। सो इन दिस केस अगर आपकी ये सोच है तो वो बहुत गलत है। दोस्तों, हमें ये सोचना है कि हमें जो गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, इसेंशियल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की जो परमिशन हमें दी है, वो इसेंशियल गुड्स आज के डेट में रिक्वायरमेंट है, इस पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज अगर हम वो इसेंशियल गुड्स नहीं बनाएंगे, सपोज हमने मास्क बनाया, सैनिटाइजर्स बनाए, लिक्विड हैंड वॉश बनाया, या खाने पीने की जो कुछ वस्तु है वो बनाई, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं जो इसेंशियल गुड्स में आ रही है, जो डेली यूज रूटीन की वस्तु है, अगर हम उसको ज़्यादा रेट में बेचेंगे, दोस्तों जिन गरीबों के पास पैसा नहीं है वो आप सोचिए कि ये जो गुड्स है, जो इसेंशियल गुड्स जो सभी को लगना है, न कि गरीब, न कि अमीर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, सभी को लगना है। तो जो जिनकी इनकम ही नहीं है, आज खाने के जिनको प्रॉब्लम्स है, वो ये सब चीज़ कैसे खरीदेंगे। अगर हम लोग कोई भी इसेंशियल गुड्स को अगर हाई प्राइस में बेचते हैं तो उन गरीबों के बारे में कौन सोचेगा। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि कृपा करके आप जो कुछ भी बना रहे हो एज अंडर इसेंशियल गुड सर्विसेज के अंडर में, उस सभी को आप रीजनेबल प्राइस में बेचें ताकि सभी लोग उसको ऑफर कर सकें। स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि आप जो मार्जिन रेशो अगर किसी कंपनीज को देते हैं तो आपको पता है मैक्स टू मैक्स 5-10% का मार्जिन होता है। अगर आप वही लेके अगर बिजनेस करेंगे इसेंशियल गुड्स का भी, तो उसमें भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। आप ये सोचिए कि हमारा 135 करोड़ जनता का देश है, न कि इंडिया, बट आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये तो आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है।
जो आप ये एसेंशियल गुड्स अभी बनाना चालू किए, ये तो पहले बन रहा था बट इस पैमाने पे नहीं बन रहा था जो रिक्वायरमेंट आज आई है बिकॉज ऑफ कोरोना। सो आप लोग ये सोचिए कि अगर मैं थोड़े मार्जिन पे भी इसको बेचता हूँ और वॉल्यूम तो बहुत है, कितने भी मैन्युफैक्चरर आ जाए सभी को इसका शेयर मिलना है। सो आप ये सोचिए कि मैं इसको कम मार्जिन पे बेचूं ताकि सभी लोगों को यह उपलब्ध हो सके, गरीब लोग उसको खरीद सके, यूज़ कर सके, ताकि वो भी कोरोना से फाइट करने के लिए उन्हें भी एक आत्मविश्वास आएगा कि ऐसा ना हो कि वो बहुत सारा प्राइस फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा प्राइस फैक्टर होता है। आप कोई भी चीज़ कभी भी किसी वस्तु को लेने जाते हो मार्केट में, एक ब्रांड 100 रुपये की वस्तु है जो अनब्रांडेड आपको 10 रुपये में भी मिल रही है, फिर भी आप ब्रांडेड वस्तु लेते हैं ये सोच के कि वो काफ़ी अच्छा बनाता होगा, क्लीनलीनेस होगा, हाइजीन होगा, ये सब सोच के आप वही वस्तु लेते हैं जो कॉस्टली होती है। ऐसा नहीं है कि जो कम प्राइस वाले जो है उनके पास में वो फैसिलिटी नहीं है, वो भी वही फैसिलिटी में बनाते हैं बिकॉज गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स है। गवर्नमेंट ने FDI, FSSI, ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ये लाइसेंस देते वक्त जो बड़ी कंपनी को जो कुछ भी इसेंशियल्स लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वही छोटी कंपनी को भी लागू होते हैं, तभी उनको लाइसेंस मिलता है। तो आप ये सोचिए कि ब्रांड पे नहीं न जाते हुए आपने ये सोचना है कि इंस्टेड ऑफ ब्रांड देखते हुए उसको लोअर ब्रांड का भी ले गए तो कोई इशू नहीं है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, उसके अगर इंग्रेडिएंट अगर आप समझना चाहते हो तो गूगल कीजिए, गूगल पे आपको सभी इंग्रेडिएंट के बारे में पता चलेगा। अगर बड़ी कंपनी जो है जो इंग्रेडिएंट वो पैकेज पे लिखती है और छोटी कंपनी भी वही लिखती है, तो आपके लिए बेटर है कि आप छोटी कंपनी का काम मटेरियल यूज़ किया जाए। आज बहुत सारी जो कंपनीज़ है हमारे यहाँ पे, फॉरेन कंपनीज़ ने कब्जा करके रखा है मार्केट के ऊपर, और सभी लोग फॉरेन का मटेरियल, जो फॉरेन की कंपनीज़ है जो बना रही है, ब्रांडेड है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनका मटेरियल खरीद रही है, जहाँ की वो छोटी कंपनी का नहीं खरीदते। वो ये सोचते हैं कि पता नहीं है कैसा बना होगा, कहाँ कौन सी परिस्थिति में इन्होंने बनाया होगा। बट आपको यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने भी कुछ लैब्स है, उनकी भी कुछ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होती है, उनका भी कुछ एक मापदंड है जिसके अंडर में सभी को वो पास करना है, वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो। सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि बड़ी कंपनी जो है वो किसी एक्टर को, क्रिकेटर को, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों को लेके टीवी पे एडवर्टाइज करती है, और वो एडवर्टाइजमेंट के कारण वो प्रोडक्ट काफ़ी मार्केट में हिट होता है। डेली रूटीन में आप उस नाम को बार बार सुन के किसी भी डीलर के पास जाके सीधा बोल देते हैं कि मुझे ये वाला चाहिए। अभी जैसा आपको मैं बता दूं, बिस्लेरी जब इंडिया में आया था तभी बिस्लेरी क्या था, पानी है ना, बट बिस्लेरी ने उसकी इतनी एडवर्टाइज़ किया, एक ज़माने में कोई सोच सकता था कि 10-20 रुपए में 1 लीटर पानी खरीदेगा? नहीं सोच सकता है। बट लोग आज खरीद रहे। क्यों खरीद रहे? कि सभी को लगता है कि पानी जो है वो स्वच्छ होना चाहिए और उसको हम पी के बीमार नहीं पड़ने चाहिए। हम आज होटल में भी जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भैया आप बिस्लेरी दे दो, हम ये नहीं बोलते कि फलाना ब्रांड दो। और सभी के जबान पे वो बिस्लेरी वर्ड आ चुका है, इसके लिए सभी लोग बिस्लेरी ही मांगते हैं। फिर वो होटल वाला हो या और कोई भी हो, वो बोलता है सर ये बिस्लेरी नहीं है, एक्वाफीना है या फलाना है या डिकना है, तब आप बोलते अच्छा ठीक है वो दे दो। तो आपके जो जहन में बैठ गया है, जो एडवर्टाइजमेंट ने आपके दिमाग में घुसा दिया है, या किसी एक्टर या स्पोर्ट्स पर्सन ने जिसने ये एडवर्टाइजमेंट किया है, उन लोगों की एडवर्टाइजमेंट को बार बार टीवी पे आने के हिसाब से आप लोगों के दिमाग में वो बैठ गया, आपके बच्चों के दिमाग में वो बैठ गया कि हमें यही करना है, हमें यही खरीदना है। आप लोग ये सोचते ही नहीं, बियॉन्ड दैट देर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर ब्रांड्स। सो दोस्तों, यहाँ पे तो डिस्कस करने जैसा बहुत कुछ है और बहुत कुछ हम कर सकते हैं,
अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मैं आपसे रूबरू होके अब बहुत सारी आइडियाज़ आपको बता सकता हूँ। नए प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं मार्केट में और हम क्या नहीं कर सकते और उसके प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मुझे चार्ज भी नहीं करना है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो एक्सपीरियंस है वो मैं सभी के साथ शेयर करूँ। तो वो शेयर करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो मुद्दे की बात जो थी, मुझे जो आज कहना था, एसेंशियल गुड्स सर्विस के अंडर में हम लोग जो कुछ बना रहे हैं उसको हम वाजिबी रेट से बेचें ताकि सभी लोग उस वस्तु को खरीद सके और उसका उपयोग कर सके। और स्पेसिफिकली ये जो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की, थ्रू आउट वर्ल्ड चल रही है, तो हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग सभी का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम सभी मिल के इस कोरोना के साथ हमें फाइट करना है और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इसका एक हल निकालना है जब तक कि वैक्सीन डेवलप नहीं होता है। और अगर हम अपनी फैक्ट्री चलाना चाह रहे हैं ड्यूरिंग दिस कोरोना के प्रभाव में आके, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, हमारे वर्कर के प्रॉब्लम है, फैक्ट्री की प्रॉब्लम है, फैक्ट्री में क्या होना चाहिए, फैक्ट्री आफ्टर लॉकडाउन, अगर 3 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म होता है और फैक्ट्री रीस्टार्ट करनी होगी तो हमें क्या क्या करना है, उस बारे में भी मैं आपसे काफ़ी कुछ शेयर कर सकता हूँ। जो कुछ भी मुझे पता है और मैंने इस पर काफ़ी स्टडी भी की है और मैं आज तक के कभी आप लोगों के सामने आया नहीं हूँ, पहली बार ही मैं मेरा एक छोटा सा वीडियो है आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी। हाँ, तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपा करके ये न सोचे कि इस कंडीशन में आज हमें लाइसेंस मिला है एसेंशियल गुड्स बनाने का तो हम मैक्सिमम पैसा अभी कमा लें ताकि जो क्रीम है, लेयर हम जैसा बोलते हैं बिजनेस में, जो फर्स्ट आता है वो पूरा क्रीम खींच के ले जाता है। तो ये ना सोचते हुए आप लोग ये सोचें कि मैं कम से कम इनकम में इसको कम प्रॉफिट लेके इसको सेल करूं ताकि आगे चल के जो वॉल्यूम में बढ़ा सकता हूं वो वॉल्यूम पे मैं कमा लूँगा ताकि मेरे जो बाकी के गरीब भाई बहन हैं उनको इस चीज़ का उपयोग हो सके। ये सब करने के लिए आप लोगों से मैं स्पेशल निवेदन करने इसीलिए आया हूँ ताकि आप लोग भी इसमें शामिल हो और गवर्नमेंट की, पब्लिक की सहायता करें। और विशेष प्रकार जो हमारे बहुत सारे लोग हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, फिर सोशल सर्विस करने वाले काफ़ी लोग हैं, पुलिसमैन हैं, हमारे देश के लिए जो लड़ रहे जवान हैं और हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो शॉपकीपर्स हमारे लिए शॉप्स ओपन करके बैठे हैं, तथा जो सब्जी वाले हैं, मिल्क वाले हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो सोशल सर्विस कर रहे हैं और उनके हिसाब से आज हमें डेली ब्रेड एंड बटर जो कुछ मिल रहा है, इसलिए हम आज लास्ट 30 दिन से घर में बैठे हैं और हमें ये सभी चीज़ मिलने की वजह से हम हमारा घर चला पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको मेरे बारे में या और किसी बिज़नेस के बारे में या कुछ गवर्नमेंट के लाइसेंसेस लेने होंगे तो वो सभी चीज़ के लिए अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मेरा ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और एट द सेम टाइम मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप लोग सब सेफ रहे, हैप्पी रहे और अपने घर में रहे ताकि जो कुछ भी अभी कोरोना का प्रभाव है वो जल्द से जल्द ख़त्म करने में गवर्नमेंट की मदद करे।
इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी लाइसेंस लेना है या कुछ भी आप लोगों को नया काम चालू करना है, तो आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। एंड मैं चाहता हूँ कि आप जैसे या जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं स्टार्टअप कंपनीज लेके, उन सभी को अगर मेरा गाइडेंस चाहिए तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ताकि मैं उन्हें हेल्प कर सकूं। और मेरे आने वाले सभी वीडियो आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे अपने ओन चैनल पे, वी न्यूटन मार्केटिंग गुरु। धन्यवाद।